हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे डायनोमिबिलिटी ऑफ सेट सीक्वेंस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले के चैप्टर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप पुरानी प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलो देखिए क्या कहता है डायनोमिरेबल सेट क्या होता है। इस डायनोमिरेबल सेट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन होता है वो 1 1 ऑन 2 कब होता है। वो यानी कि 1 1 ऑन 2 की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। हमें हर एक क्वेश्चन में यही प्रूव करना है। जैसे ही सबसे पहले हम देखते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है? अ मैपिंग f from x to y is 1 to 1 if and only if f of x1 equals to f of x2, then implies that x1 equals to x2 for all x1 x2 belongs to x। ये तो होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन 1 1 फंक्शन की। समझो क्या कहता है। ये कहता है कि आपके पास दो सेट है x एंड y, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे ले लिया, a b c d e यहाँ पे नंबर ले लिया ना। कहता है कि ये 1 1 मैपिंग कब होगी? जब आप ये कह रहे हो कि दो नंबर्स के इमेजेस इक्वल हैं। यहाँ पे जो नंबर होते हैं, ये नंबर जाके कनेक्ट होते हैं y के नंबर से, है ना। ये नंबर f फंक्शन f आप अप्लाई करोगे तो कनेक्ट होंगे इधर वाले नंबर से, है ना। तो ये क्या होती है? इमेज होती है। ये इमेज होती है हमारे इन एलिमेंट की, और इनको क्या कहते हैं? प्री इमेज ऑफ दिस एलिमेंट, है ना। तो ये तो चलो बेसिक सी चीज़ें हैं। क्या कहते हैं ये? जब हम 1 1 प्रूव करेंगे, हम ये दिखाते हैं कि किसी दो एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो। हमने यहाँ पे कहा कि भाई अगर इमेजेस इक्वल हैं, 1 1 का मतलब कोई भी नंबर किसी से जाके एक के साथ कनेक्ट होगा, एक नंबर के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि भाई ये मेरे पास है, अब f from x to y, क्या ये फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है। अब ये फंक्शन बन जाएगा, बट ये अब ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। ठीक है। तो 1 1 क्या बता रहा है? 1 1 फंक्शन ये बता रहा है कि किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ सकती, यूनिक इमेज होगी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा फंक्शन किन किन कंडीशंस में नहीं बनता है। पहले तो ये समझ लो आप, फंक्शन हमारा किन किन कंडीशंस में नहीं बनता है। एक तो मैंने आपको अभी बताया, ये हटा दिया मैंने, फंक्शन नहीं है। 5 यहाँ पे खाली है, ये फंक्शन नहीं है। अगर आपने इसको लिख दिया ऐसे और यहाँ पे ई छोड़ दिया, ई की कोई प्री इमेज नहीं है, तो भी ये फंक्शन है। आई बात समझ में? अब ये ऑन टू नहीं है, बात करेंगे अभी ऑन टू की। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं कि हमारा फंक्शन कब नहीं बनता। एक तो हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक भी आपके पास एलिमेंट खाली रह जाता है, इधर का एलिमेंट डोमेन का, तो फंक्शन नहीं होता है। सेकेंड ये होता है कि अगर किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस हों तो वो फंक्शन नहीं होता है। किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस हों, मतलब हमारे पास ये शेप नहीं आ सकती, ये शेप आ सकती है। किसी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, 3 और 4 की यहाँ पे एक इमेज हो सकती है, बट 4 की C और D इमेजेस नहीं हो सकती। ये वाली शेप नहीं हो सकती, ये वाली शेप नहीं हो सकती। तो दो केसेस में फंक्शन नहीं होता है। समझ में आया? 1 1 की हमने बात की, तो 1 1 के लिए मैंने बताया आपको कि एक एक के साथ ही कनेक्ट होगा, एक नंबर एक के साथ ही कनेक्ट होगा। ठीक है। मतलब हम ये दिखाते हैं कि भाई डोमेन के दो एलिमेंट में लेकर चल रही हूँ, इनकी इमेजेस इक्वल है, तो हम एलिमेंट को इक्वल प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड मेथड क्या है? इसी का सेकंड मेथड ये है कि मैं यहाँ पे ये बताती हूँ, f from x to y is 1 to 1 if and only if x1 not equals to x2। अब मैंने ये कहा कि मेरे एलिमेंट डोमेन के इक्वल नहीं है। ध्यान देना, डोमेन के एलिमेंट इक्वल नहीं है। इमेज लेकर चलोगे तो वो इक्वल लेकर चलोगे और एलिमेंट को इक्वल प्रूव करोगे। लेकिन अगर एलिमेंट लेकर चलते हो तो नॉट इक्वल लेकर चलोगे, एलिमेंट इक्वल नहीं है, देन हम बताते हैं कि इनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आनी चाहिए। इस केस में आप बताओगे कि ये हमारा 1 to 1 है। ठीक है।
फिर से बता रही हूँ, अगर एलिमेंट हम लेकर चलेंगे तो नॉट की केस में पहले लेकर चलेंगे, इमेज लेकर चलेंगे तो इक्वालिटी की केस में लेकर चलेंगे। ठीक है, इमेज इज इक्वल तो एलिमेंट इक्वल, एलिमेंट नॉट इक्वल देन इमेज इज ऑल्सो नॉट इक्वल। तो ये 1-1 की कंडीशन होती है। चलो इसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन, इसके बाद ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये ऑन टू फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जैसे मैं ये ले लेती हूँ, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आनी चाहिए, लाइक दैट। तो ये फंक्शन है, फंक्शन भी है और यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सी की 2 प्री इमेजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली शेप बन सकती है, ये वाली शेप फंक्शन में नहीं बन सकती, यानी कि एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है भाई, ऑन टू फंक्शन है, राइट। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या बताते हैं, हमारे पास मैपिंग क्या है, f फ्रॉम x टू y, ये मैपिंग है। दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ फॉर y बिलोंग्स टू y। हम कोडोमेन का एलिमेंट लेकर चलते हैं और हम बताते हैं कि भाई इस कोडोमेन के एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर x बिलोंग्स टू x। डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा सच दैट कि आप उस पर मैपिंग अप्लाई करो और वो जा करके y से कनेक्ट हो जाए, f(x) इक्वल्स टू y आ जाए। क्लियर दिस पॉइंट। मैं यहाँ पे कहूँ कि a बिलोंग्स टू y, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू x सच दैट, आपने यहाँ पे f मैपिंग अप्लाई की, f फंक्शन अप्लाई किया 1 पर, तो ये किससे कनेक्ट हुआ, जाके a से कनेक्ट हुआ। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन, और ये हम आर्बिट्रेरी नंबर लेकर चलते हैं x और y, तो हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हम बताते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, इंजेक्शन, और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन। अगर आपको यहाँ पे ये बोला जाए कि 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होगा, जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो इधर से आप 5 को हटा दो, ये हटा दिया मैंने, अब ये 1-1 ऑन टू दोनों है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है और यूनिक ही प्री इमेज है, तो वो होता है 1-1 ऑन टू फंक्शन। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे अब डायन्यूमरेबल सेट। क्या पढ़ेंगे, डायन्यूमरेबल। डायन्यूमरेबल सेट क्या होता है, डायन्यूमरेबल सेट, कोई भी सेट आपको दिया गया है, वो सेट अगर नेचुरल नंबर के साथ 1-1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस रखता है तो उसको हम बोलते हैं डायन्यूमरेबल सेट। ओके, इस सेट A is said to be डायन्यूमरेबल if, या आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई जो हमारे पास सेट A गिवन है, ये आप क्या होगा, डायन्यूमरेबल if f फ्रॉम a to n, या कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, और f फ्रॉम n to a is 1-1 एंड ऑन टू, तब हम फंक्शन को बोलते हैं डायन्यूमरेबल। ठीक है, और अगर 1-1 ऑन टू होता है तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, a इक्विवेलेंट टू n। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेकर चलूँ, अगर मेरे पास फंक्शन है f ऑफ n, मैं लेकर चलती हूँ n डिवाइड बाय n+1। ठीक है, हमने कोई फंक्शन लिया, यानी कि a सेट मैं ले लेती हूँ, a सेट लिया हमने 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड अप टू सो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया, तो हमने इसको देखा कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, n डिवाइड बाय n+1। क्लियर दिस पॉइंट। अगर ये ए सेट नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस रखता है,
तब हम कहेंगे कि ये सेट मेरा क्या है, डेन्यूमरेबल है। ठीक है, 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस कैसे भाई, आपने इसको ऐसा डिफाइन कर दिया। हमने अभी क्या कहा भाई, f फ्रॉम n टू a, मैं एक मैपिंग लेकर चल रही हूँ फॉर दिस सेट मैंने एक मैपिंग लिया f फ्रॉम n टू a सच दैट, कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको ओपन करके देख लो, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास 1/2 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2/3 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, f फ्रॉम n टू a, एक फंक्शन हमने लिया और इसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। ये सेट a सेट डेन्यूमरेबल कब होगा, अगर ये मैपिंग 1 1 ऑन टू होगी। क्लियर, कैसे प्रूव करेंगे, देखो 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम दो नंबर लेकर चलते हैं, n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, हमें 1 1 प्रूव करना है तो हम इमेज इक्वल लेकर चलते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। सो हम यहाँ पे लेते हैं सच दैट f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2। राइट, ओपन कर लो, ऐसे ओपन करना है मुझे, n1 डिवाइड बाय n1 प्लस 1 इक्वल्स टू n2 डिवाइड बाय n2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखते ही पता चल रहा है ये नंबर अगर इसमें भी 1 ऐड हो रहा है, अगर ये जो फ्रैक्शन है ये अगर इक्वल है तभी होंगी जब n1 इक्वल्स टू n2 होगा। क्लियर, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, उससे भी प्रूव कर सकते हो। मुझे n1 इक्वल्स टू n2 प्रूव करना है, सो n1 इंटू n2 प्लस n1 इक्वल्स टू n1 इंटू n2 प्लस n2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया n1 इक्वल्स टू n2। तो मुझे 1 1 प्रूव करना था इस मैपिंग को, तो क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ से 1 1 मिल गया, हम इमेज इक्वल लेकर चले, एलिमेंट इक्वल प्रूव कर दिया। ऑन टू कैसे प्रूव करोगे, ऑन टू के लिए हम लेकर चलते हैं लेट अ नंबर, ए का नंबर आप लेकर चलेंगे तो ए के नंबर किस फॉर्म में है, n डिवाइड बाय n प्लस 1, इसी फॉर्म के एलिमेंट है क्योंकि हम सभी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। लेट n बाय n प्लस 1 बिलोंग्स टू a फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट, अभी हमने यहाँ पे बोल ही दिया है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक n नंबर n सेट में होगा सच दैट, अगर आपने n पर f मैपिंग अप्लाई किया तो ओपन कैसे करोगे, इसी टाइप से तो ओपन करेंगे हम, n डिवाइड बाय n प्लस 1, तो ये मैपिंग ऑलरेडी ऑन टू मैपिंग है। क्लियर, अब ये हमारे पास डेफिनेशन है डेन्यूमरेबल सेट की। किसी भी सेट को डेन्यूमरेबल प्रूव करना है तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे, वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, डेन्यूमरेबल। कोई भी सेट नॉन डेन्यूमरेबल कब होता है, कोई भी सेट नॉन डेन्यूमरेबल कब होता है, नॉन डेन्यूमरेबल if set A is not डेन्यूमरेबल, जो डेन्यूमरेबल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन डेन्यूमरेबल कहेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास जो इनफाइनाइट सेट्स हैं, थ्योरम हम किसी और क्लास में करते हैं, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल करवाती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको प्रूव करना है, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। Example, prove that all integers are डेन्यूमरेबल। ठीक है, ये प्रूव करना है, ऑल इंटीजर्स क्या है भाई, डेन्यूमरेबल है। चलो हम लेकर चलते हैं, लेट z डिनोट्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, z डिनोट कर रहा है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो z में किस टाइप के नंबर होंगे, z में कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा, 2 -2, 3 -3, 4 -4 एंड अप टू सो ऑन। ये मेरे पास z सेट होगा। ठीक है, अब इस z के लिए आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है। मैपिंग कैसी मैपिंग कि नेचुरल नंबर के साथ मुझे दिखाना है यहाँ पे f फ्रॉम n टू z या फिर f फ्रॉम z टू n क्या हो, 1 1 ऑन टू इज 1 1
एंड ऑन टू। एक हमारे पास ऐसी मैपिंग आए जो z के साथ 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस रखती है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट f बी फंक्शन सच दैट f फ्रॉम n टू z। कैसे ओपन करेंगे भाई, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन, यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। ऐसे डिफाइन करना है कि मुझे सारे एलिमेंट मिले z के, मैं नेचुरल नंबर पुट करूं और मुझे z के एलिमेंट मिलते जाएं, इंटीजर्स मिलते जाएं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ n, n नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं, राइट। n माइनस 1/2, देखो जरा, n को अगर मैंने 1 लिया तो मुझे 0 मिला, n को मैंने 3 लिया, 2 लेंगे तो डिवाइड नहीं करेगा, n को 3 लिया तो मुझे -1 मिलेगा, n को मैंने यहाँ से 5 लिया तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, यानी ये n इज ऑड के लिए काम करेगा, ठीक है। n इवन के लिए क्या ले लेते हैं, n/2। अगर मैं n को लेती हूँ 2, हाँ ध्यान देना, ये है n कब, जब इवन होगा। तो इस टाइप से मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, मतलब मैं नेचुरल नंबर पुट करूँ तो मुझे इंटीजर्स मिलने चाहिए। मैं n नेचुरल नंबर पुट कर रही हूँ, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ पुट करना, 1 ऑड है तो यहाँ पुट करेंगे, इवन नंबर है तो यहाँ पुट करेंगे, तो मुझे सारे इंटीजर्स मिले जा रहे हैं, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ये हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं है। कैसे बताओगे भाई, देखो यहाँ पे n ओड है और यहाँ पे n इवन के लिए ये वाला फंक्शन है, राइट। तो इधर हम ये भी देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप, जैसे मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया, ऐसे हम प्रूव नहीं कर सकते। अगर मैं ये बता दूं कि हर एक एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है, यूनिक इमेज यानी एक एलिमेंट जाके एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होता है, ठीक है। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास है n, ये मेरे पास है z। अगर मैं n को 1 लेती हूँ तो ये कहाँ जाके कनेक्ट होता है, किसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। अगर मैंने n को 1 लिया तो 0 के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं n को 2 लेती हूँ तो ये 1 के साथ कनेक्ट होता है। n को 3 लेती हूँ तो ये -1 के साथ कनेक्ट होता है। एक सेकेंड, 3 माइनस नहीं, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे भैया, इसको माइनस ले लो, इसमें सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, इसमें सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, तो ये -1 के साथ हो जाएगा। इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव ले लेंगे ताकि मेरे पास सारे नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। n को जब मैंने 3 लिया तो इसमें 1 आ जाएगा, फिर इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इससे अगर मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ तो यहाँ से सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें डिफाइन करना है। सो क्लियरली हम यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं, क्लियरली f फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय, डिफाइंड अबाउ, या बता सकते हो आप, डायरेक्ट लिख दो, एज 1 1 and onto mapping as every element of domain has unique image in codomain, ठीक है। तो अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी तो क्या हो जाएगा भाई, वो 1 1 on 2 होगा, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट सेट ऑफ z इज डेन्यूमरेबल सेट। क्लियर दिस पॉइंट, ऐसे आपको प्रूव करना है। तो इन एग्जाम्पल्स को ट्राई कीजिए। हाँ, किसी क्लास में हम इसकी थ्योरम्स करेंगे। अगर आपको A to Z क्वेश्चंस करने हैं, मतलब कंप्लीट कंटेंट करना है, एग्जाम्पल एंड थ्योरम्स, तो आप मूव कर सकते हो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।